नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव एंड लीला में। सो ड्रीम चैनलिंग के थ्रू डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज रिसीव हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग होने वाली है। काफ़ी शॉकिंग एनर्जीज है। अर्धनारीश्वर एनर्जी शिफ्ट हुआ है। जो अभी तक डिवाइन फेमिनिन थी वो डिवाइन मैस्कुलिन की तरह बिहेव कर रही हैं, एंड जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो डिवाइन फेमिनिन की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड मैं ट्राई करूँगी कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ, बिकॉज आज मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है और डाउनलोड्स काफ़ी सारे थे, एंड आज की चैनलिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आई होप मैं आप सभी को क्लैरिटी दे पाऊँ। सो ड्रीम में मैंने देखा एक डिवाइन मैस्कुलिन को और उसके साथ उसकी डिवाइन फेमिनिन भी थी। वो दोनों एक साथ थे, जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था उसकी डिवाइन फेमिनिन को देखकर। वो उसे टच करना चाहता था, हग करना चाहता था, और उसके फेस पर उसकी फीलिंग्स साफ दिखाई दे रही थी। उस डीएम के एक्सप्रेशंस उसकी फीलिंग्स को जाहिर कर रहे थे, एंड उसके फेस पर ना डिवाइन ग्लो था। बहुत प्यारी सी स्माइल थी, इतनी प्योर एनर्जीज थी। कंप्लीट डिवाइन लव में वो डीएम फ्लो कर रहा था। एंड यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, वो डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में था। उसके बिहेवियर में मदरली एनर्जी शो हो रही थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कैसे अपना लव एक्सप्रेस करती है, कैसे उसे प्यार से पुचकारती है, वो इनोसेंस एंड चाइल्डिशनेस साफ दिखाई दे रही थी। और इसी मासूमियत के साथ वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को पुचकारना चाहता था, उससे बहुत सारा प्यार करना चाहता था। डिवाइन मैस्कुलिन का नेक्स्ट लेवल ऑफ लव इस ड्रीम चैनलिंग पर दिखाई दिया। मीन्स हर एक डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जिस रूप में पाने के लिए कठोर परिश्रम करती है, हार्डवर्क करती है, तपस्या करती है, वो डिवाइन मैस्कुलिन उसी रूप में था। सो इस ड्रीम चैनलिंग में डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, और जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन ने डिवाइन फेमिनिन का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, डिवाइन फेमिनिन अपनी जगह से एक कदम पीछे हट गई। तब डिवाइन मैस्कुलिन और आगे बढ़ा और उसने डिवाइन फेमिनिन का हाथ पकड़ा और उससे पूछा, बताओ तुम क्या छुपा रही हो। एक्चुअली ना उस डिवाइन फेमिनिन के हाथ में बहुत सारे लाल रंग के फूल थे, जिनसे लव एनर्जी दूर दूर तक स्प्रेड हो रही थी। वो उन फूलों को छुपा रही थी। सो डिवाइन मैस्कुलिन उस डिवाइन फेमिनिन से बार बार पूछ रहा था, बताओ क्या छुपा रही हो, क्या छुपा रही हो। पर वो बताने के लिए रेडी ही नहीं थी। उसे ये डर था, एक तरह से स्ट्रॉन्ग फियर की एनर्जी में वो डिवाइन फेमिनिन थी। उसे ये लग रहा था, अगर वो उन प्यारे से लाल कलर के फूलों से अपना लव जो वो उसके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फील करती है उसे एक्सप्रेस करेगी, तो कहीं उसका डिवाइन मैस्कुलिन उसे रिजेक्ट ना कर दे। इस तरह से वो अपने लव को हाइड कर रही थी। मीन्स यहाँ पर दिल और दिमाग की लड़ाई में उसने अपने दिमाग को जीतने दिया। इतनी ज़्यादा डरी हुई थी वो डियर कि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी।
इस जैसे कि कहीं एक बार फिर से उसका दिल ना टूट जाए एंड अगेन पेनफुल सिचुएशन उसके साथ रिपीट ना हो जाए एंड वो अगेन पैनिक सिचुएशन उसकी लाइफ में नहीं चाहती थी। सो ये तो था ड्रीम का फर्स्ट सीन। एंड नेक्स्ट सीन में मैंने देखा डिवाइन फेमिनिन के घर में डिवाइन मैस्कुलिन का एक बड़ा सा पिक्चर टेबल के ऊपर रखा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा उस डिवाइन फेमिनिन के घर पर बहुत सारे लड़के एक साथ आते हैं और वो उन्हें देखकर ना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वो डिवाइन फेमिनिन उसके डिवाइन मैस्कुलिन का पिक्चर को दूसरी पिक्चर से ढक देती है ताकि वो सारे लड़के उसके डीएम की पिक्चर को देख ना लें। सो ये तो था ड्रीम चैनलिंग। और इस ड्रीम चैनलिंग में डिवाइन फेमिनिन कंप्लीटली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में थी एंड उसके फेस पर ना एंगर एंजाइटी फियर साफ दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं वो डे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सो करंट एनर्जी में पावरफुल रोल रिवर्सल हुआ है अर्धनारीश्वर पर एनर्जी का, जो आपको परमानेंट यूनियन की तरफ लेकर जा रहा है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो आप डिवाइन मस्कुलिन की तरह बिहेव कर रही हैं एंड अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हैं तो करंट एनर्जी में आप डिवाइन फेमिनिन की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ऐसा डिवाइन ने इसलिए किया है ताकि आप दोनों ये समझ सको, जान सको और अच्छी तरह रियलाइज कर सको कि आपके काउंटर पार्ट का सिचुएशन क्या होता है जब वो आपसे दूर होते हैं, नो कांटेक्ट में होते हैं और उनका प्रिपरेशन टाइम चल रहा होता है। एंड अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो तो आज आपके उन सभी सवालों के जवाब आपको खुद में ही मिलेंगे जिनके जवाब ढूंढने के लिए आप चैनलिंग गाइडेंस और वीडियोस का इंतज़ार करती थी। और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हुआ करता था कि इतना ज़्यादा प्यार करने के बाद भी आपके डीएम आपको छोड़कर क्यों चले गए, और अगर इतना ही प्यार है तो फिर छुपाते क्यों हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा अपनी डिवाइन फेमिनिन को खुद से ज़्यादा पावरफुल समझते हैं और उनकी एनर्जी के सामने वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इसके लायक हूँ ही नहीं, मुझ में हज़ारों कमियां हैं और इसी वजह से वो अपना प्यार छुपाकर आपसे दूर भागते हैं और अपने दर्द में रहते हैं। आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसी से ना चाहते हुए भी दूर भागने का दर्द क्या होता है वो आज आप फील कर रही हो। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो ये है कि डिवाइन फेमिनिन, जबकि आज आप खुद डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हो तो आपको डिवाइन के साइड से अच्छी तरह से समझाया जा रहा है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। करंट सिचुएशन में आप खुद की एनर्जी से दूर भाग रहे हो, आप उनसे छुप रहे हो, नो कांटेक्ट हो सकता है। एंड अगर आप कांटेक्ट में भी हो तो आप उनसे बात नहीं करना चाहते, मीन्स आप छुप छुप कर उन्हें स्टॉक कर रहे हो पर उनसे बात नहीं करना चाहते। और आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आपको बहुत ही ज़्यादा उल्टे पुल्टे
ख्याल आ सकते हैं, कुछ भी गलत गलत थॉट्स आप क्रिएट कर सकते हो। किसी भी तरह का कॉल मैसेज आप किसी से भी नहीं करना चाहते। आपका माइंड, बॉडी और सोल रिलैक्स चाहता है, आप कुछ करना नहीं चाहते। आराम की ज़रूरत आपको ज़्यादा फील हो रही है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। जॉइंट पेन, हेडेक हो सकता है। इसके साथ साथ बॉडी पेन भी हो सकता है। फीवर आपको आ सकता है। आपके साथ ये सिचुएशन बन रही है। एंड इसके अलावा सुबह आप उठते हो तो सारे दिन की प्लानिंग के साथ कि आपको ये करना है, वो करना है, पर उनमें से एक भी वर्क को आप 100% नहीं दे पा रहे हो। मीन्स आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपका सारा दिन कैसे निकल गया। जो काम करने थे वो तो कंप्लीट हुए ही नहीं। एंड आपको ऐसा लग रहा होगा कि डिवाइन ने आपको वर्क ज़्यादा दिए हैं और उन्हें कंप्लीट करने का टाइम बहुत कम है आपके पास। ध्यान, मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग ये सब करने के लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे होंगे, या फिर आपका मन ही नहीं कर रहा होगा ये सब करने का। आप डिवाइन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उससे अलाइन नहीं हो, आप ऐसा फील कर सकते हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो, मीन्स आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। सो यहाँ पर कर्मा क्लींजिंग की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है और इस टाइम पर आपका कर्म ही आपकी पूजा है। एंड जैसा कि मैंने ड्रीम चैनलिंग में बताया, उस डिवाइन फेमिनिन के घर पर बहुत सारे लड़के आए हुए होते हैं और वो उनसे घबरा जाते हैं। इसका मीनिंग ये था यहाँ पर कि बहुत सारे कार्मिक आपके साइड अट्रैक्ट होंगे। सो इस टाइम पर आपके सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको अपना क्रिएटिव साइड दिखाने का चांस दिया जाएगा और उसी रीज़न की वजह से कार्मिक आपके साइड अट्रैक्ट होंगे। एंड ऑब्वियसली आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मिस कर रहे हो हर एक पल, पर आप इमोशंस में नहीं बह रहे, लॉजिकली आप सोच रहे हो। इसके अलावा अगर डिवाइन मैस्कुलिन की बात की जाए, जो कि इस टाइम पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, सो डिवाइन फेमिनिन डेफिनेटली आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। ऑब्सेशन तो नहीं है, ठहराव है, पीस है और इस टाइम पर वो डिवाइन से कनेक्टेड है, जैसे कि डिवाइन फेमिनिन हमेशा रहती ही है और इस टाइम पर वो इस एनर्जी में है, तो ऐसा तो होगा ही। इसके अलावा आज उन्हें भी उनके उन सारे सवालों के जवाब खुद में ही मिल रहे हैं जिनके आंसर वो एक टाइम पर ढूंढा करते थे, समझ नहीं पाते थे कि डिवाइन फेमिनिन उनकी हजारों गलतियों को इजीली क्यों माफ कर देती है, इतना प्यार क्यों करती है, इग्नोर करने के बाद भी साथ क्यों नहीं छोड़ती। क्योंकि आज वो खुद एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन्हें ये रियलाइजेशन है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन मदर फिगर की तरह है, मदरली नेचर है, जो सिर्फ देना ही जानती है। जैसे एक बच्चा अपनी मम्मी को क्या दे सकता है, वो हर तरह से अपनी मम्मी पर डिपेंड रहता है, इसी तरह से आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी आप पर हमेशा डिपेंड रहे। आपने उनका हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने बदले में आपको क्या दिया, कुछ भी नहीं, ऐसा उनके थॉट्स हैं। इसके अलावा डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं,
इसके बारे में मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बताया। ड्रीम चैनलिंग में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है उनकी डिवाइन फेमिनिन को लेकर। ओके, सो ये जो अर्धनारीश्वर पर एनर्जी का पावरफुल शिफ्ट हुआ है वो ये बताने के लिए हुआ है, ये रियलाइजेशन कराने के लिए हुआ है कि एक डीएफ के कैरेक्टर क्या होते हैं ये डीएम जाने अच्छी तरह, और एक डीएम के कैरेक्टर क्या होते हैं ये डीएफ अच्छी तरह जाने समझे, और उन दोनों के ही सारे डाउट्स क्लियर हो एक दूसरे को लेकर कि वो दोनों ही इस जर्नी में एक दूसरे से इस तरह का बिहेवियर अभी तक क्यों करते आ रहे थे। सो अपने अपने सारे सवालों के जवाब आज उन्हें खुद में ही मिल रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सारा कुछ डिवाइन ने ही प्लान किया है ताकि आप दोनों सेम पेज पर आओ। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन को सेम पेज पर लाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया है, एंड ये प्रोसेस आप दोनों को परमानेंट रियूनियन के तरफ लेकर जा रहा है। आई होप मैं आप सभी को क्लैरिटी दे पाई। सो व्यूअर्स, आप आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हील योरसेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।